नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत अपना संवैधानिक विकास चल रहा था, तो उसी कड़ी में आगे डॉक्टर उदय मीणा। नमस्ते दोस्तों, अपन पढ़ चुके थे संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ रहे थे और अब तक अपन ने जो अध्ययन किया उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। बी एन राव, देखो बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार किसने बनाया। तो बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ने संवैधानिक सलाहकार बनाया था, जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार बनाया गवर्नर जनरल ने। और जो हमारी संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने बी एन राव को विदेशों में भेजा, विदेशों के संविधानों का अध्ययन करने के लिए। क्योंकि हम अपना संविधान बना रहे थे, इसलिए विदेशों में भेजा कि ये जाकर और संविधानों का अध्ययन करें और फिर हमारे संविधान का निर्माण किया जा सके। तो इन्होंने कई देशों की यात्रा की, जिनमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और अंत में आयरलैंड। इन देशों की यात्रा ये करके आए। बी एन राव ने यात्रा करके और फिर क्या बनाया? प्रारूप। किसका? संविधान का। बी एन राव ने यानी सभी देशों की यात्रा की। यात्रा करने के बाद में उन्होंने क्या किया? जो प्रारूप बनाया, ठीक है, संविधान का प्रारूप बनाया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? बी एन राव ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का प्रारूप किस व्यक्ति ने तैयार किया था, तो वह तैयार किया था बी एन राव ने। ठीक है, अब बी एन राव के द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को पर चर्चा करने के लिए हमारे यहां पे एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया? संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए। इस संविधान का जो प्रारूप बन चुका था, इस पर चर्चा करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब प्रारूप समिति का गठन हो गया। प्रारूप समिति के गठन में कुल कितने सदस्य शामिल किए गए, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। प्रारूप समिति में
देखिए दोस्तों, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको 30 अगस्त 1947 को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके अलावा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपालस्वामी अयंगर, के एम मुंशी, डीपी खेतान, टीटी डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण टीटी कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। मोहम्मद सादुल्ला और बीएन मित्र, इनके इस्तीफा दिए जाने के कारण माधवराव को क्या बनाया गया, प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। इस प्रकार प्रारूप समिति का गठन किया गया। इनमें एकमात्र व्यक्ति कांग्रेस से थे, वो कौन थे, के एम मुंशी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया, 30 अगस्त 1947 को। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, उनकी जगह टीटी कृष्णाचारी को बनाया गया। मोहम्मद सादुल्ला और बीएन मित्र ने इस्तीफा दे दिया तो माधवराव को उनकी जगह पे बनाया गया। तो इस प्रकार हमारी प्रारूप समिति का गठन किया गया, जो हमारे संविधान के प्रारूप पर विचार करने वाली थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी प्रारूप समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, के एम मुंशी के बारे में पूछा जा चुका है, या क्वेश्चन दे दिया जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना होगा कि प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, डीपी खेतान की मृत्यु के कारण टीटी कृष्णाचारी उनकी जगह आए, मोहम्मद सादुल्ला, बीएन मित्र के इस्तीफा दिए जाने के कारण माधव राव। इस प्रकार ये हमारी प्रारूप समिति थी, जो जिसको हमारे संविधान का प्रारूप तैयार करना था और संविधान पर चर्चा करवानी थी संविधान सभा में। इसके बाद अगला जो है, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में संविधान बनाकर तैयार कर दिया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और आंशिक रूप से संविधान लागू भी हो गया। कुल 16 अनुच्छेद इस समय लागू कर दिए गए। 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा 52, 60, तीन 324, इसके अलावा 367, 380, 388, 391, 392, 393 और 394।
इसके अलावा 365 और 366, 379, सॉरी 366। इस प्रकार ये अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, ये राष्ट्रपति से संबंधित है, ये चुनाव आयोग से संबंधित है। इस प्रकार ये टोटल अनुच्छेद और अनुच्छेद 394 इनको लागू किया गया, इन 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया, उसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 394 में है। तो इस प्रकार हमारा संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया, 26 नवंबर 1949 को। तो इसी दिन को विधि दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में, दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, तो 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पर 2015 के बाद 26 नवंबर को संविधान के दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनाकर तैयार कर दिया। ठीक है, इसे कहा जाता है विक्रम संवत 2006, क्योंकि इससे यानी हमारा जो विक्रम संवत है वो 57 वर्ष आगे चलता है। तो इसमें 57 जोड़ दो, 16 10 0 2 2006। तो इस प्रकार विक्रम संवत इससे 57 वर्ष आगे चलता है। तो विक्रम संवत के अनुसार 2006 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हुआ, आंशिक रूप से इसको लागू कर दिया गया 16 अनुच्छेद, यानी 394 में भी था उसमें 5 6 7 8 9 60 324 366 367 379 380 388 391 392 93 और 94 में इसका उल्लेख है कि ये जो 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे इसका उल्लेख इसमें 394 में है। तो इसलिए कुल 16 अनुच्छेदों के बारे में कहा जाता है कि 16 अनुच्छेद उस दिन लागू हो गए थे। प्रारूप समिति हमारी जो संविधान सभा थी उसने संसद के रूप में भी काम किया था, संसद के रूप में भी काम किया था। ठीक है, संसद के रूप में काम करते हुए इन्होंने राष्ट्रपति का निर्वाचन किया, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किया। जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे संविधान देखो 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, हस्ताक्षर किए और जो सबसे पहले जिन्होंने हस्ताक्षर किए वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए और अंतिम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसी प्रकार इसी दिन 24 जनवरी को
संविधान सभा ने संसद के रूप में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया। राष्ट्रपति का निर्वाचन किया। राष्ट्रपति का निर्वाचन किया और 26 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण की। ठीक है, शपथ ग्रहण की। तो इस प्रकार हमारा संविधान सभा ने संसद के रूप में भी काम किया। संसद के रूप में भी काम किया। तो इस प्रकार अब देखो, जब हमारी संविधान सभा बनाई गई थी, तो 5 उपाध्यक्षों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 5 उपाध्यक्षों का प्रावधान किया गया था, पर केवल 2 ही उपाध्यक्ष बनाए गए। एक तो आपको पता है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, इनको ब्रिटिश प्रांतों के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश प्रांतों के लिए। और दूसरे थे वीटी कृष्णामाचारी, इनको देसी भारत के लिए उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश भारत के लिए किसको उपाध्यक्ष बनाया गया? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और देसी भारत के लिए उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? वीटी कृष्णामाचारी को बनाया गया था। इस प्रकार हमारे संविधान का निर्माण हुआ और संविधान निर्माण होने के बाद विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का माना जाता है। अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतिम रूप से हमारी संविधान सभा में कितने सदस्यों ने साइन किए? 284 ने। कब किए? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अंतिम रूप से जब संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर किए उस समय कितने सदस्य मौजूद थे? तो वो कितने थे? 284। देखो, जब संविधान सभा का विभाजन हुआ या भारत का विभाजन हुआ, संविधान सभा का विभाजन हुआ 3 जून 1947 को। उस समय 324 थे। उसके बाद जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय 299 थे और जब संविधान पर हस्ताक्षर किए उस समय 284 थे। अब देखो, संविधान हमारा जो लागू हुआ वह 26 जनवरी को हुआ, 1950 को हुआ। इसका क्या कारण था? हमारा संविधान तो 26 नवंबर को ही बन गया था, फिर इसको लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? क्योंकि जब लाहौर अधिवेशन हुआ था और हमने पूर्ण स्वराज्य की बात की थी, उस समय हमने ये तय किया था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पर आपको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, इसलिए हमने उसी डेट की याद को ताज़ा रखने के लिए
हमारा संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसी डेट की वजह से हमने यह इतने समय तक इंतजार किया और फिर बाद में हमने संविधान लागू किया। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमने अभी आपसे चर्चा की कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों था, उसका कारण है हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए जो इतना बड़ा देश है उसके संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है। तो ये कह सकते हैं कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान और सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। तो इसमें 395 अनुच्छेद, इसके अलावा 22 भाग कितने हैं? 22 है। इसके अलावा अध्याय पहले 4 थे, अब 5 हो गए। इसके अलावा अनुसूचियां कितनी है? पहले 8 थी, मूल रूप से 8 थी, मूल संविधान में 8 थी, 4 और हो गई, अब कितने हो गई? 12। मूल अधिकार पहले 7 थे, वर्तमान में कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, इस प्रकार मौलिक कर्तव्य देखो, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं है, मूल संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये कई चीजें आप अभी नीति निर्देशक तत्वों को या मौलिक कर्तव्यों को भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में इनको जोड़ा गया वो बता देंगे। तो ये चीजें हमारे संविधान में थी। सबसे बड़ी बात 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग, 4 अध्याय थे, 5वां जैसे जो नए विषय जुड़े हैं उनके लिए 5वां अध्याय जोड़ा गया। जैसे जो अवशिष्ट विषय होते हैं, अवशिष्ट विषय या दूर संचार से संबंधित या जो भी नई चीजें जुड़ी है उनके लिए 5वां परिशिष्ट जोड़ा गया। बाकी रही अनुसूचियां और 3 सूचियां थी। सूचियां कितनी थी? 3। ठीक है, इनका हम विस्तार से अध्ययन कल करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।